हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? ठीक है, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना आपको. स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है. लूज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान इज फाउंड इन द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है. जब आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो आप देखते हैं एनिमेलिया जो है वो कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर है. मल्टी सेल्यूलर, ओके. जितने भी मेंबर आपको एनिमेलिया में मिलेंगे वो मल्टी सेल्यूलर है, बट यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है. जैसे हम अगर स्पॉन्जेस की बात करते हैं तो स्पॉन्जेस में आप क्या देखते हैं, सेल अरेंज होते हैं लूज सेल एग्रीगेट्स के फॉर्म में, ओके. और सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहां पर होता है. सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मिलता है, लूज सेल एग्रीगेट्स मिलते हैं. तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप देखते हैं स्पॉन्जेस में. स्पॉन्जेस किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, फाइलम पॉलीफेरा, ओके. तो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके. नेक्स्ट देखिए, फॉल्स है. वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हेल्स इन ओनली वन प्लेन, इट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री. तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, ये करेक्ट है. ठीक है, जब आप सिमेट्री पढ़ते हैं, ओके, तो सिमेट्री में आप क्या देखते हैं, एनिमल को कैटेगराइज किया जाता है. एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री मिल रही है और बाइलेटरल सिमेट्री मिल रही है. बाइलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो बॉडी को यहाँ डिवाइड किया जा सकता है राइट एंड लेफ्ट हेल्प्स में, राइट एंड लेफ्ट हेल्प्स में इन ओनली वन प्लेन, ओके. तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे दिखाऊं, राइट एंड लेफ्ट हेल्प्स में इनको डिवाइड कर दिया गया, ओके. तो यहाँ ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, ट्रू. नेक्स्ट देखिए, फिर दिया है स्यूडोसीलोम इज ओनली फाउंड इन फाइलम एस्केहेल्मिन्थस. स्यूडोसीलोम हम कह किसको रहे हैं, ठीक है. ये स्यूडोसीलोमेट्स या स्यूडोसीलोम बोलने का क्या मतलब होता है, जब आप सीलोम की बात करते हैं तो सीलोम कहाँ मिलती है आपको, ये मिलती है बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में कैविटी में, ठीक है. अगर वो कैविटी मीजोडर्म से लाइंड है तो आप उसे ट्रू सीलोमेट कह देते हैं. मीजोडर्म से लाइंड है तो आप उसे क्या कहेंगे, ट्रू सीलोमेट, ओके. और अगर मीजोडर्म जो है वो कैविटी मीजोडर्म से लाइंड नहीं है और मीजोडर्म प्रेजेंट है स्कैटर्ड पाउचेस में. मीजोडर्म कैसे प्रेजेंट है, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में, बिटवीन एक्टो एंड एंडो, एक्टो और एंडोडर्म के बीच में स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में है, तब आप उसे क्या कहेंगे, स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट्स, ओके. और एस्केहेल्मिन्थस कैसे होते हैं, स्यूडोसीलोमेट होते हैं, ये करेक्ट है, ट्रू. ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव ट्रू सीलोम. तो ये कैसा हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, इनकरेक्ट. सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे वो ट्रू सीलोमेट होंगे, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक आप कहां से कहां तक देखते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनके अंदर 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है. तीनों लेयर है इनके पास. और आप क्या देख रहे हैं, तीनों लेयर होने के साथ साथ इन्हें हम क्या कह देते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कह देते हैं. बट जब हम बात करते हैं किसकी, ट्रू सिलोमेट होने की, ओके. तो ट्रू सिलोमेट कौन कौन मिलते हैं आपको, ट्रू सिलोमेट आपको मिलते हैं एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मॉलस्क्स, इकाइनोडर्म्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ओके, इकाइनोडर्म्स. और ट्रिप्लोब्लास्टिक की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक नजर आ रहा है आपको, तो आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेल्मिन्थस की अगर हम बात करें, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थस इनको भी क्या बोला जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक. प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेट तक ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट प्लेटीहेल्मिन्थस क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थस तो आपके ट्रू सीलोम नहीं है, उनके पास ट्रू सीलोमेट नहीं है. प्लेटीहेल्मिन्थ तो आपके देखे जाते हैं ए सीलोमेट, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट. सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के पास ट्रू सीलोम होगी, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थ है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है बट ए सीलोमेट है. नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हो जाता है करेक्ट और ट्रू, ठीक है. नोटोकॉर्ड क्या होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड है ये, डॉर्सल साइड पर मिलती है, फॉर्म्ड ऑन दी डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे कहाँ मिल रही है,
डॉर्सल साइड पे डेवलपमेंट इसका देखा जाता है। और जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड होती है उनको क्या बोल दिया जाता है? कॉर्डेट्स। जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है उन्हें नॉन कॉर्डेट्स। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है। फर्स्ट और आपका फोर्थ फॉल्स है। फॉल्स देख लेते हैं। थर्ड फोर्थ दिया है, फर्स्ट फोर्थ दिया है, फोर्थ एंड फिफ्थ दिया है, ओनली 3 दिया है। ठीक है, और करेक्ट कौन कौन से हैं? सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ। सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ करेक्ट है। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दिया है, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ दे दिया है। तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है आपका ऑप्शन बी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 37, 38, 39 पर गिवन है। थैंक यू।